मीना जितनी प्यारी दिखने में उतनी ही प्यारी उसकी आवाज़। लेकिन एक दिन, बेटा तेरी माँ तो रही नहीं, तू अकेले ही सब कुछ संभालती है। मैं तेरे लिए नई माँ लेकर आ रहा हूँ। माँ, यही तो वो शब्द था जिसकी कमी मीना के जीवन में हमेशा से ही थी। लेकिन एक दिन है हमेशा सोती रहेगी। तेरे बाप से शादी को हाँ मैंने तुझे देखकर ही किया था। चल चल उठ काम कर, अब सारा काम फैला हुआ है, कर उसे। माँ ऐसी भी होती है क्या? लेकिन ये सपना नहीं था। मीना की माँ एक खुर्राट महिला थी जिसके लिए मीना एक हमेशा बोझ थी। लेकिन अब मीना के लिए यही ज़िंदगी थी। वो सीधे पिता के पास जाती है अपने और अपनी सारी समस्या बताती है। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ अब? पर पापा, आपने ही तो कहा था कि आप मेरे लिए नई माँ ला रहे हैं, पर ये मेरे लिए तो नहीं है। बेटा मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ। जो वो बोल रही है वही कर ले बेटा। मीना शांत हो जाती है और सिर्फ संगीत की शिक्षा लेती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। नई माँ भगवान के सामने, हे भगवान, मेरी गोद खाली क्यों रखी, मुझे एक बेटा दे दे। पर माँ, मैं तो आपकी बेटी हुई ना, आपकी गोद खाली कैसे हुई? अरे चुपचाप बकवास ना, जब देखो टुर टुर करती रहती है। मेरा जो बच्चा होगा वो मेरी ही औलाद होगी, तेरी तरह नहीं कोई उल्लू लुल्लू। मीना फिर से रोने लगती है और इस बार उसकी पड़ोसन उसकी साथी बन जाती है। देख मीना, नई माएँ बहुत कम ही अच्छी होती हैं। जब तेरी शादी होगी, जो तेरी सास होगी ना, वही तुझे माँ का प्यार देगी। फिर शादी के बाद, अरे बहू देख, माँ तो तेरी थी नहीं, ना जाने तूने क्या कर्म किए होंगे जो वो तुझे देखते ही मर गई। लेकिन हम लोगों ने इतनी मनुष्यत के बाद भी तुझे अपने घर की बहू बनाया, समझी? वो अपने पति के पास जाती है। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ जो बोल रही है, जैसा बोल रही है, तुम्हें सुनना होगा। मैं क्या बोलूँ, माँ को बताओ। पति के मुंह से ये बात सुनकर मीना को पिता की बहुत याद आती है। मीना इसी को अपनी किस्मत मानकर काम पर लग जाती है। सौतेली बेटी अब सास की सगी बेटी बनने का ख्वाब छोड़कर जिंदगी की खुशी तलाश कर रही थी। वो घर का सारा काम कर और घर का हर वो काम करती जो एक अच्छी बहू को करना चाहिए। लेकिन फिर एक रात, भगवान, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। भगवान, कोई तो हो जो सिर्फ मेरा हो, मेरे लिए हो। ये बोलकर मीना रोने लगती है। अगली सुबह जब वह काम कर रही होती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वह ज़मीन पर गिर जाती है। देख बीवी को अपनी, क्या हो रहा है इसे। अरे बीमारी कोई पाली हो तो पूरे घर को लगा देगी। भेजो इसको इसकी माँ के पास, वही सौतेली माँ के पास। कैसी बात कर रही हो माँ? बीबी है मेरी, क्यों भेजूँ? मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। मीना का पति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो लोग घर आते हैं जहाँ बेटा माँ से कहता है, माँ तो इसे निकालने की बात कर रही थी। अरे ये माँ बनने वाली है, मेरी बीबी, और तू दादी बनने वाली है, समझी? सास को खुशी नहीं होती। वो तो ना जाने किस प्लान में बैठी होती है। ये क्या बकवास कर रहा है? क्या माँ बनने वाली है ये? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ क्या हो गया है तुझे? तू ठीक है ना? बहू रोने लगती है। उसे उम्मीद नहीं होती है कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में कोई भी खुश नहीं है। मीना अंदर जाती है। देख बेटा, ये बच्चा देकर ये हमेशा के लिए हमारे घर में फिक्स हो जाएगी। अरे इसको बोलो कि जाए मायके, बच्चा होने वाला है, कुछ घर से लाए। माँ सौतेली है पर बाप तो इसका सगा है, कुछ ना कुछ तो देगा ही। कैसी बात कर रही हो माँ? उसकी शादी भी उसकी माँ ने रो रो कर की थी, अब कहाँ से लाएंगे वो इतना पैसा? ठीक है तेरी मन, जा पूरे जिंदगी अब 2 चक्के के स्कूटर से। मैंने तो सोचा था कुछ तेरे ससुराल से आएगा, कुछ मैं लगाकर तुझे 4 चक्का लेकर दूंगी, लेकिन नहीं, तू तो ऐसे ही ठीक है। बेटे को माँ की बात समझ में आ जाती है। फिर अगले रोज माँ बेटा मिलकर मीना को परेशान करने लगते हैं। देख मीना, तुझे आज ही अपने मायके जाना होगा, वरना मार डालूंगी मैं तुझे। सुना तो होगा ही तूने कि कैसे अपने ससुराल में मार दी जाती है। मीना को सास की बात से डर लगता है। वो रात में लेटी होती है। देखिए,
आज माँ जी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। हाँ सही तो है, तो पैसों का इंतजाम करो ना, ऐसे तो नहीं चलेगा, समझी? दूसरी शादी कर लूँगा मैं। हाँ कहाँ से लाऊं इतना पैसा? पहले तुम ही तो थी खाने वाली, अब बच्चा भी आएगा, वो कम खाएगा क्या? हाय रे, जो बच्चा अभी तक दुनिया में भी नहीं आया था उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर मीना परेशान हो जाती है। वह पूरी रात सोती नहीं, लेकिन अगली सुबह अरे कहाँ है कलमोही, कहाँ चली गई? माँ मीना तो पूरे घर में नहीं है, कहाँ गई होगी? अच्छा है उसकी माँ लेकर आएगी तो बोल देना खुद ही गई थी। अब तो जब भी आएगी 4 चक्के की गाड़ी लाएगी तभी मैं उसे घर में घुसने दूंगी। भोला भी अपनी माँ की बातों में आ जाता है और ये तक नहीं सोचता कि मीना के पेट में उसका बच्चा है। और मीना एक घर में बच्चों को संगीत सिखाने का काम ढूंढ लेती है और बाद में उसे एक प्यारी सी बेटी होती है जो सिर्फ मीना के लिए और मीना की होती है।